मैंने पूछा था कि मैं इस इक्वेशन में क्या चीज बदलूंगा जो कि ओल्ड लाइन से न्यू लाइन में हो जाए। सर इंटरसेप्ट। ओके। एक्स। हाँ ओके। शायद मैंने गलत तरीके से समझा दिया है। देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी है, ठीक है, ये है लाइन की इक्वेशन। इसमें y और x आपका अपने आप जनरेट हो जाता है। कैसे जनरेट हो जाता है? मान लीजिए आपकी लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, राइट, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? पहली चीज है कि इंटरसेप्ट क्या बता रहा है, b मैंने क्या बताया था, b होता है आपका इंटरसेप्ट, राइट, b आपका इंटरसेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस को ये लाइन कहां पर कट करेगी? ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 0,3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b3 है, तो y एक्सिस को ये थर्ड थर्ड डिस्टेंस पर कनेक्ट काटेगी, ठीक है। ये आपका हो गया b। दूसरी चीज हो गई y इक्वल टू 2x। तो 2x में 2 हो गया m। m मतलब क्या हो गया? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हो गया? स्टीप। मतलब कि आपके पास अब a आपका हमेशा b से बड़ा रहेगा। कम 45 के मैंने बना दिए, बट हाँ ठीक है। आप ये मान के चलो कि अगर मैं इसको a और b करूंगा तो a हमेशा इक्वल टू 2b रहेगा। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो 2b रहेगी। ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, हटा दो इसको। बस ये समझ लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन जो 45 डिग्री बना रही है इससे ज्यादा स्टीपर रहेगी। सर ये जो एंगल का डेविएशन है ये m की वजह से हो रहा है। हाँ, तो ये तो m मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब y और x कभी नहीं चाहिए, ये तो आप अपने आप यहां से निकालते हो। आपने ये लाइन की इक्वेशन बना ली ना, अब आप इसमें x की वैल्यू रखोगे 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 1 प्लस 3 5। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी। y और x अपने आप सेट होते रहेंगे। लाइन में जो चीज चेंज होती है, मतलब कि डिफरेंट लाइन बनाने के लिए आपकी जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है, ये है किसकी? जनरल इक्वेशन, ठीक है। जब आप लिखोगे y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये हो गई एक लाइन की इक्वेशन, एक पर्टिकुलर लाइन की। आप लिख सकते हो y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये एक डिफरेंट लाइन हो गई। तो आप क्या चेंज कर रहे हो? आप b को चेंज कर रहे हो और आप m को चेंज कर रहे हो, y और x सेम है। तो हाँ अगर तो आपको सर डिफरेंट, इंटरसेप्ट तो में ही करना पड़ेगा ना चेंज। नहीं, दोनों में कर सकते हो आप, स्टीप भी तो बदल सकते हो। सर अभी जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं ना मैं, तो बताओ, बाकी लोग बताओ, सब लोग बताइए। मैंने तो सर बी बोला है। अच्छा ठीक है। इंटरसेप्ट। सर मैं एम बोलता हूँ। अभिषेक प्लस सर बी। अच्छा ठीक है। चलो पहले बताता हूँ, आंसर है इसका एम, ठीक है। यार इंटरसेप्ट क्या है इसका, देखो वो तो सेम ही है ना दोनों लाइन के लिए, एक ही पॉइंट पे तो काट रही है। क्या चेंज हुआ है? खाली स्टीपनेस ही तो चेंज हुई है, ये कम स्टीप थी, ये ज्यादा स्टीप है। एंगल चेंज हुआ। एंगल चेंज हुआ है, आप स्टीपनेस कह लो। बी तो सेम ही रहा है ना, दोनों सेम ही पॉइंट पर काट रही हैं, बी तो सेम हाँ है। एंगल का तो अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ से ओल्ड से न्यू में जाने के लिए, तो आप एम को चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर अब आपको जैसे, इसीलिए अगर एंगल चेंज करना है
तो हम लोग m को बदलते हैं, और अगर हमें डिस्टेंस चेंज करनी की, पहले ये नीचे थी अब ये ऊपर चली जाए, तब हम क्या चेंज करेंगे? कंफ्यूजन। पहले मेरी लाइन ऐसी थी। ठीक है। ठीक है, पहले मेरी ऐसे थी तो मेरी ऐसी हो गई। अब मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? सर अब तो बी चेंज हुआ है। हाँ, अब खाली बी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल पोजीशन। आप देखोगे तो एंगल इज सेम, दोनों पैरेलल है लगभग, एंगल सेम है, तो एम में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और बस पोजीशन चेंज हो गई है। खाली पोजीशन चेंज हो गई है। और एक और कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे है? हाँ, ये कैसे है? ये हो गई और ये हो गई न्यू। अब क्या चेंज करना? सर वाई वाई, एक्स वाई की तो भी अपने वैल्यू आप निकल चेंज के आएगा एक्स। ना। वाई और एक्स अपने आप निकल के आएगा, आप वाई और उसमें छू ही नहीं सकते हो। आपके पास खाली दो वैल्यूज है, एम और बी। सर दोनों बदल गया है। और कोई? सर बी की वैल्यू माइनस में आ गई है या नहीं नहीं, अभी भी पॉजिटिव है दोनों भी, देख लो। ये आपका जीरो ही होगा। एम? अच्छा देखो यार, इसमें क्या दोनों का एंगल चेंज हुआ है? मतलब ओल्ड से न्यू में जाने में एंगल चेंज हुआ है? हाँ सर। ये हुआ है, तो अब तो चेंज हो गया। इंटरसेप्ट चेंज हुआ है, हाँ सर। तो बी भी चेंज हो गया। तो आपका दोनों चेंज होगा, एम भी चेंज होगा और बी भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक बार में एक ही चीज चेंज हो सकती है। दो वैल्यूज हैं आपके पास, ये एक तरह से आपके पास दो नॉब्स हैं, इन दोनों नॉब्स को आप घुमा सकते हो। जो गैस पे दो नॉब्स है, तो आप दो नॉब्स को घुमा सकते हो। एक का काम है एंगल चेंज करना, एक का काम है ऊपर नीचे करना। तो यहाँ पर मैंने एंगल भी चेंज किया है और मैंने ऊपर नीचे भी किया है, ऊपर भी किया है, तो मैंने दोनों को चेंज किया है। तो ठीक है, तो अभी जैसे क्लियर हो गया ना कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एम एक्स प्लस बी। इसमें बी का क्या काम है, एम का क्या काम है। एक्स की वैल्यूज, क्योंकि भाई देखो लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, आपके पास एम और बी की वैल्यू पहले से होगी, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। आपके पास मतलब एम और बी की वैल्यू पहले से ही है, 2x प्लस 3y इक्वल, तो अब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x और y 5। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। x की वैल्यू 3 सर रखोगे आगे तो y समझ इक्वल में टू, आ गया। सबको आ गया? जी सर। तो ये हो गया मेरा m और b का। ओके, हो गया। हाँ ठीक है, तो हम आते हैं अपने चार्ट पर जो हमने बनाया था। ये हो गया एज का, ये हो गया टाइम का। ठीक है,
तो ये मेरा चार्ट था, तो हमने लाइन बनानी सीख ली y इक्वल टू mx प्लस बी से, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैं लाइन ऐसे भी खींच सकता हूं, ठीक है, और मैं लाइन ऐसे भी खींच सकता हूं। मेरा सॉल्यूशन क्या था अपने दोस्त की प्रॉब्लम का, कि मैं एक लाइन खींचूंगा, लाइन से मैं एज को लूंगा, एज और एज के करस्पॉन्डिंग जो मुझे वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा वो मेरी सैलरी हो जाएगी। तो मैं लाइन ऐसे भी खींच सकता हूँ, मैं लाइन ऐसे ही खींच सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं ऊपर वाली खींचता हूँ तो घर वाले बोलेंगे कि तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा होनी चाहिए, मैं नीचे वाली खींचता हूँ तो घर वाले बोलेंगे ये तो गलत लाइन है, क्योंकि इसमें तो किसी की सैलरी आ ही नहीं रही है, इतनी कम किसकी होती है। तो आप लाइन मल्टीपल लाइन बना सकते हो, लेकिन घर वालों को संतुष्ट भी करना है कि कौन सी लाइन बनाओ कि ना घर वाले कुछ कर पाए ना आप कुछ कर पाओ, मतलब आप भी सही रहो वो भी सही रहे। क्योंकि आप अगर ये वाली लाइन दिखाओगे तो बोलेंगे ये क्या घटिया लाइन है, ये वाली क्यों नहीं, ये वाली लो ना, ये वाली लाइन लो, क्या दिक्कत है, ये वाली लाइन लेने में, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक दिक्कत आ गई है। अच्छा, तो हमें कोई ऐसी लाइन बनानी है जो दोनों के लिए ही अच्छी हो, ठीक है। अच्छा, मान लो एक आइडियल वर्ल्ड होता तो क्या होता। आइडियल वर्ल्ड में क्या होता कि आप जैसे 18 के होते तो आपको मतलब कि हो जाता है कि 1000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। उसके बिना बाद काम किए। नहीं, बिना काम नहीं, काम तो आपसे करवा लेंगे ना, रशिया पहुंच जाओ काम तो करवा ही लेंगे। उसके बाद आपको पर मंथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको 1000 रुपीज मिलते जाएंगे। लेकिन अब सैलरी आपकी फिक्स हो गई, मतलब आप शुरुआत करोगे 1.2 लाख से, और उसके बाद आपकी हर ईयर आपकी 1.2 लाख सैलरी बढ़ती चली जाएगी आपके काम के हिसाब से। तो आपका चार्ट कैसा बन जाएगा, ठीक है। मान लो कि एज मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ, 0 नहीं 18 से शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1.2 लाख लेकर आना है। लीनियर बनेगा सर। तो 18 पर 1.2 है, इधर हो गया 2.4, इधर हो गया 3.6, डी का सर सॉरी क्या कह रहे हैं आप? 45 डिग्री के जरिए लाइन हाँ, बन जाएगी सर। 40 ऐसे आपकी यहाँ से चलेगी, ये यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, वो समझ लेना कैसे बनेगी। ये आपकी लाइन, और इनमें थोड़ी सी गड़बड़ बना दी है, थोड़ा सा अरे मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं पॉइंट्स बना लूंगा, पर अब पर अब पर तो मान लीजिए 45 डिग्री किया, ठीक है। तो आइडियल दुनिया में सबकी सैलरी फिक्स है, क्योंकि वहां पर सरकार आपको पैसा दे रही है और आपसे काम भी अपनी मर्जी करा रही है। बट ये आइडियल नहीं है, यहाँ पर 50 तरह के चोचले होते हैं कि आप कौन सी फैमिली से आते हो, आपकी एज क्या है, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, किस्मत चमक गई है, तो ये सब चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। बट एक आइडियल केस में क्या होगा, बेस्ट लाइन वो होगी कि जो सारे पॉइंट से पास करे, राइट। अगर जब आपने प्रॉब्लम आपकी शुरू हुई थी, अगर सबकी सैलरी एज के हिसाब से ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होती, सबके पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते, तो आपका काम कितना आसान हो जाता। दिक्कत क्या आई थी, कुछ पॉइंट्स ऊपर थे, कुछ पॉइंट्स नीचे थे, कुछ पॉइंट्स ऊपर थे, कुछ पॉइंट नीचे थे, कुछ पॉइंट्स ऊपर थे, कुछ पॉइंट नीचे थे। तो अगर आइडियल केस में होता तो सबकी सब सारे पॉइंट्स मेरी लाइन से पास होते हैं, बट मेरा तो डेटा ही इतना गंदा था, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मेरे लाइन से पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बेस्ट लाइन वो होगी जो हर पॉइंट से पास होगी, बट ड्यू टू अनआइडियल वर्ल्ड अब ऐसा कर नहीं सकते। तो बेस्ट लाइन क्या होगी, मान लो कि हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं,
ठीक है। अगर मेरे पास खाली 3 पॉइंट का डेटा होता और मेरी लाइन इन 2 पॉइंट से पास होती तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है 2 से तो पास हो रही है, ठीक है 2 से तो पास हो रही है, राइट। हम कहते हैं हाँ ठीक है ये लाइन है, ये चलो ये तेज लड़का था, ये सयाना लड़का था, ये लड़की थी कि तेजी से उसने सैलरी पा गई। आइडियल केस में मतलब जनरल केस में ये हमारी सैलरी एज हिसाब से बढ़ेगी। अगर खाली 1 पॉइंट से पास होती, अरे यार एक लाइन नहीं पास हुआ। अगर 1 पॉइंट से पास होती तो आप कहते कि नहीं ये लाइन बेकार है, ये लाइन तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने डेटा है उसमें मैक्सिमम पॉइंट से तो पास हो रही है, 1 से नहीं हो रही है। इसमें खाली 1 से हो रही है, बाकी 2 से नहीं हो रही है, तो ये लाइन बेकार है। ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं, एक लाइन मेरी ये बनती और एक लाइन मेरी ये बनती। 3 में हम लोग चेक कर रहे थे 2 को, 4 में हमारी 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो कौन सी बेस्ट है? 1 और 2। सेम ही है सर। तो ये तो कह सकते हैं, हाँ ये तो वो नहीं हुआ, ये तो ओके ठीक है। अच्छा दोनों, याद करो। हाँ ओके ठीक है। याद करते हैं पहला वाला केस, जब हमने अपनी एज के हिसाब से सैलरी निकाली थी। हाँ हाँ चला गया। जब हमने अपनी एज के हिसाब से निकाली तो हमने क्या किया था, हमारे पास 3 पॉइंट लाई कर रहे थे तो हमने तीनों का एवरेज निकाल लिया था, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो इनके बीच से अगर एक लाइन जाएगी, लाइन घटिया है लेकिन मान लो कि इससे भी बराबर है, इससे भी बराबर है, इससे भी बराबर है, इससे भी बराबर है, तो ये बेस्ट लाइन रहेगी ना, क्योंकि ये एवरेज निकाल के दे रही है मेरे को। हाँ कि नहीं कि क्या चीज, कुछ तो कहो। ये कुछ कहना चाहेगा? कुछ नहीं। हेलो, मेरा माइक इतनी देर से बंद था और अब ओके चिल्ला रहे हैं। ये बीच वाली लाइन किस हाँ चीज की है? एवरेज। एवरेज। सर ये ज्यादा ठीक लग रही है, कलरफुल है। अरे कलर तो चेंज हो जाएगा, कलर का क्या है। नहीं नहीं कलर नहीं सर, एवरेज इसलिए ठीक है क्योंकि हाँ सर इसमें देखो कम एज में एक फिर भी कंसिस्टेंट सैलरी वगैरह हो रही है। तो देखो हाँ, 1 में एज ज्यादा हो रही है तो भी तो सैलरी तो ज्यादा है, तो एज भी ज्यादा है, तो जो हाँ, 2 है उसमें एज कम है और सैलरी फिर आगे जाके ठीक हो रही है, ठीक है, बट ये एवरेज वाला ज्यादा ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है एवरेज वाला ज्यादा ठीक है, अभी हम लोग इसे मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। बट मैं खाली ये बात बताना चाहता था कि हम लोग जब शुरुआत करी थी तो हमारे पास जब एक एज पर 2-3 पॉइंट्स आ जा रहे थे, तो हमने क्या किया, जैसे मैं 21 साल पर 3 का आया था तो एक की 5 पे लगी थी, एक की 3 पॉइंट उस पे लगी थी, तो हमने उसका एवरेज ले लिया था, और एक की सैलरी नहीं थी तो हमने उसका एक एवरेज ले लिया था। तो वो वाला पॉइंट भी हमारा ये एवरेज वाली लाइन मतलब कि सेटिस्फाई कर रही है। ओके तो ठीक है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये हमारे दोनों काम कर सकती है। कैसे? पहला काम है जो हमारी जो ओरिजिनल वाली प्रॉब्लम थी कि आप x की कोई भी वैल्यू लो, आपको एक y की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये एक लाइन है, और अगर एक पॉइंट पर मल्टीपल वैल्यूज हैं जैसे इन पर और इन पर, तो ये इनका एवरेज भी बता दे रही है। कौन है?
कौन से? खत्म हो गया तो मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे दोनों काम कर रही है। तो अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क बन गया है कि हमें एक लाइन बनानी है, ठीक है, और लाइन ऐसी हो जो आइडियल केस में सारे पॉइंट से पास करे, और अगर आइडियल केस में नहीं बन रहा है तो एक गुड नंबर ऑफ पॉइंट से पास बने। तो अब इसको बनाते हैं, बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आइडियल वर्ल्ड में हमारी जो लाइन होगी सारे पॉइंट से पास करेगी, परफेक्ट, ठीक है। ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है, ठीक है। बुरी लाइन क्या है? बुरी लाइन का क्या मतलब है? तो क्या ये एक बुरी लाइन है? क्या नहीं ये सर, एक बुरी लाइन है? नहीं सर, नहीं। क्या ये एक बुरी सर लाइन है? जिसमें नहीं, ज्यादा हम पॉइंट्स हमें मिल जाएं। नहीं, इसमें इन स्कैटर्ड हो पॉइंट्स। इन तीनों में तो कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। नहीं, ये इसमें ये है ना, ये बीच वाली में। नहीं, बीच वाली तो अच्छी है, वो तो बता दिया मैंने, नहीं वो तो नहीं सर, अच्छी मैं है। बताता हूँ। हाँ, इसमें सर वेरिएशन बहुत हो पॉइंट्स के, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, अच्छा। इस वाले में जैसे इसको मैं देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 3, ठीक है। तो 1 वाले में सारे पॉइंट्स ऊपर है, 2 वाले में सारे पॉइंट्स नीचे हैं, और 3 वाले में भी सारे पॉइंट्स ऊपर हैं। सर वन तो वाली फिर भी ठीक है। 1 वाली ठीक है, अच्छा, ठीक है। 2 और 3 3 तो सर वो हो रही है ना, क्या हो रही है? डाउन जा रहा है, तो वो तो नहीं लेंगे। ठीक है, डाउन जा रहा है मतलब। देखो, यही मैं कहना चाह रहा था कि देखो, आइडियल केस में अच्छी लाइन हमें पता है क्या है, बट बुरी लाइन क्या है, इसका हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपने कहा कि ये ठीक है, ये बुरी तो है लेकिन 3 से कम बुरी है, यही बोल रहे हो ना आप, कि 1 इज बेटर देन 3। अच्छी तो 1 भी हाँ, नहीं है नियर लेकिन भी है, 1 इज बेटर नियर देन भी 3। है। नियर आप किससे कंपेयर कर रहे हो? सर वो मतलब इसके नियर है ना, अच्छी लाइन के, और मान मतलब लीजिए मेरे ज्यादा पास अभी अच्छी वेरिएशन नहीं लाइन है नहीं वन है, में। अच्छी लाइन नहीं है मेरे पास अभी। वेरिएशन तो 2 में भी ज्यादा नहीं है, जो है फिक्स ही है, 1 और 2 ऑलमोस्ट पैरेलल है। खैर ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, उसी बात को करते हैं। अच्छी लाइन है, 1 इज मच बेटर देन 3 एंड 2, ठीक है। तो जो लाइन सारे पॉइंट से पास होगी वो सही है, बाकी गलत है। लेकिन कितनी गलत है? 1 कम गलत है, 3 एकदम ज्यादा गलत है। तो ये गलती क्या है, इन्होंने गलती क्या करी है, गलती का पैमाना क्या है, गलती की स्केल क्या है, इस गलती को मेजर कैसे करें, ठीक है ना। तो इसकी भी ट्रिक निकालनी पड़ेगी। तो देखो, जो पॉइंट बेस्ट है वो सारे पॉइंट से पास हो रही है, राइट, ठीक है। तो अच्छी लाइन की सारे पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? अच्छी लाइन की सारे पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? ये पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, ये भी इस पे लाई कर रहा है, ये भी इस पे लाई कर रहा है, ये भी इस पे लाई कर रहा है, इस पे मतलब कि सारे पॉइंट्स लाइन पर है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 0 हुई, क्योंकि सारे के सारे एक ही लाइन पर है। कोई, अच्छी लाइन पे ना। हाँ अच्छी लाइन पे मैं कह रहा हूँ, अच्छी लाइन की बात कर रहा हम्म। हूँ, ठीक है। अभिषेक क्या है क्वेश्चन? जैसे कोई प्लेयर है वो बैटिंग कर रहा है,
10 ओवर में सही खेलता। यार अब लीव करके भूल रहा, और 11 ओवर में 0 बनाता। ठीक है, तो पॉइंट नीचे हो जाएगा। हाँ हाँ, बट वो एक डिफरेंट थिंग है, बैटिंग वाला डिफरेंट ठीक है, बैटिंग वाला डिफरेंट थिंग है। ठीक है, और आप जो कह रहे हो कि फिर स्ट्रेट लाइन कैसे खींचेंगे, मैंने कहा कि ये आइडियल वर्ल्ड है, दिस इज द आइडियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और आइडियल वर्ल्ड में हम लोग सैलरी की बात कर रहे हैं, अभी रन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आइडियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है। तो सारे पॉइंट से डिस्टेंस 0 है। ठीक है, जो कम गलत है, जैसे 1 कम गलत है, तो वो सारे पॉइंट के पास से जा रहा है, लेकिन पास नहीं हो रहा है सबसे। तो इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस कुछ है। ठीक है, तो जैसे मान लो आ, 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 सर अगर मान लो हमारे पास आइडल लाइन ना हो तो फिर हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? नहीं, तो वही चीज कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं। अभी हम लोग खाली बात, मैंने खाली आइडियल लाइन का एग्जांपल लिया था कि खाली इसकी डिस्टेंस 0 है, जो हमारे पास कभी होगी नहीं। इन द बेस्ट केस वी विल हैव द डिस्टेंस 0। तो मान लीजिए कि मैं एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन बनाता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, नहीं लेता हूँ, और इसको मैं बनाता हूँ अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं लेता हूँ। sorry, ठीक है, और ठीक है, अभी 2 को ही लेते हैं। तो 2 में से आइडियली मतलब कि एक केस में हम कहेंगे कि एक अच्छी है, देख खाली देख के बता रहे हैं, अभी कुछ हमने मैथ नहीं लगाई है। हम कह रहे हैं कि एक अच्छी है और एक बेकार है। तो रेड वाली अच्छी है, ग्रीन वाली बेकार है। ठीक है, बट ये कैसे बेकार है, तो ये चीज हम करते हैं। तो रेड वाली मेरी कुछ पॉइंट से पास हो रही थी, कुछ से नहीं, तो डिस्टेंस कुछ आएगी, बट ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारी, हम हर पॉइंट से अपनी लाइन के ऊपर एक डिस्टेंस निकालेंगे। ये लाई कर रहा है तो सबकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी, और ये ये आपने निकाली सारे पॉइंट से डिस्टेंस, परफेक्ट। अब मैं इसी के केस में ग्रीन वाली लाइन से भी निकालता हूँ। ग्रीन वाली लाइन से जो डिस्टेंस है वो पिंक में है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। जो पिंक में डिस्टेंस है ये मेरी ग्रीन लाइन से है, और जो व्हाइट में डिस्टेंस है ये मेरी रेड लाइन से है। तो अब आप देखकर क्या कहोगे, कौन सी लाइन बेटर है? मैं सीधे कहता हूँ, अगर मैं सारी व्हाइट डिस्टेंस को सम कर दूं, वेरी गुड, मैं व्हाइट डिस्टेंस को सम कर दूं और सारी पिंक डिस्टेंस को सम कर दूं, तो कौन सी कम आएगी?
अगर कोई बोल रहा है तो शायद म्यूट सर कौन सी कम आएगी मतलब? मैंने सारी पिंक वाली को ऐड कर दिया, मैंने व्हाइट वाली को ऐड कर दिया, तो कौन सी कम आएगी? व्हाइट वाली वैसे सर। व्हाइट वाली ऑब्वियसली जो फर्स्ट है, जो खींची मतलब आपने आपकी वो जो कम व्हाइट आएगी वाली है, लास्ट। व्हाइट वाली लेस देन पिंक हो जाएगी। तो कौन सी लाइन बेटर है? हमने पहले क्या बोला था कि रेड वाली ज्यादा बेटर है, राइट? हाँ। ठीक है, तो हमने इसको अपने इससे कर लिया, मैथ्स में ले आए कि अगर मैं हर पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लूं और उनको ऐड कर दूं, तो मान लीजिए मेरे पास एक लाइन और होती, मेरे पास एक लाइन ये होती, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस क्या होती? ये 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 ये, ठीक है। इसकी डिस्टेंस ये होती है इस लाइन की, ये बहुत ज्यादा आती, ये व्हाइट से भी ज्यादा आती, पिंक से भी ज्यादा आती यस सर। ना। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, सम ऑफ, मतलब कि जिसका सम ऑफ डिस्टेंस इज लेस, तो वो क्या है? वो लाइन क्या है? बेटर है। जिसकी डिस्टेंस ज्यादा आ रही है वो लाइन बेकार है। इसको एंगल वैंगल से बोलते हैं ना कुछ? नहीं 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 नहीं, सिंपल, आप डिस्टेंस निकाल लो। अभी हम डिस्टेंस देखते हैं कैसे निकालना है। दो देखिए, लाइन के बीच में कुछ। नहीं दो लाइन के बीच में नहीं, हम एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में निकालना है, दो लाइन नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग की जो पहली वाली प्रॉब्लम थी कि कौन सी लाइन इसमें 1 2 और 3 में बेटर है, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम बोल देंगे कि भाई 1 वाली बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी डिस्टेंस सबसे कम है। 3 वाले की तो बहुत ज्यादा है, 2 वाले की कम है लेकिन 1 से ज्यादा है। तो कौन सी लाइन बेस्ट निकली? तो अगर हमें लाइन बनानी है, ठीक है, अगर हमें लाइन बनानी है और वो लाइन मतलब कि गुड लाइन हो, गुड लाइन मतलब क्या है कि शुड पास थ्रू ऑल पॉइंट्स इन आइडियल केस, else should try to pass with most of them। ठीक है, अगर हमें लाइन बनानी है तो वो लाइन ऐसी लाइन होगी, अगर मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं तो ये लाइन नहीं होगी, ये लाइन नहीं होगी, ये लाइन नहीं होगी, कुछ ऐसी लाइन होगी। मान लो स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो कुछ ऐसी लाइन होगी कि उसकी डिस्टेंस सारे पॉइंट से मिनिमम होगी। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ऑल डेटा पॉइंट्स विल बी मिनिमम। तो वो मेरी बेस्ट लाइन होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो भी हमारी बेस्ट लाइन होगी वो उसकी सारे पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। ये चीज क्लियर हुई है? ओके, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं यार? डिस्टेंस हम लोग सिंपल निकाल लेते हैं।
मैं इसका यहाँ पर बनाता हूँ, मैं कुछ पॉइंट बनाता हूँ अपने। तो मान लो कि मेरी लाइन ऐसे जाती है, तो मेरी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो यहाँ से यहाँ हो जाएगी, 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 यहाँ से यहाँ हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान दोगे, ये सर लाइन कैसे बनी? मैंने ऐसे ही बना दी, मैंने मान लिया कि ये बेस्ट लाइन है अभी। नहीं, ये लाइन तो सर अपन को जो पॉइंट्स दिए होंगे उसके बेसिस पे लाइन बनेगी ना। मैंने कहा कि मान लो बना ली मैंने एक रैंडम लाइन बना ली मैंने एक रैंडम लाइन बना ली। तो मुझे अब उस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, पॉइंट से। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर जो इस लाइन का एक्स एक्सिस है और जो इस लाइन का वाई एक्स, जो कुछ पॉइंट का वाई एक्स एक्सिस है, ये दोनों सेम है, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का वाई एक्स, इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लो कि ये पॉइंट है मेरा x1, y1, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरे पास x2, y2, बट x1 और y1 सेम होंगे, तो ये x1, y2 हो जाएगा। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ y1 माइनस y2 करना पड़ेगा, क्योंकि x1 तो सेम है, x1 सेम है, तो खाली मुझे y1 माइनस y2 करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खाली वर्टिकल डिस्टेंस में एक्सिस वो डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल एक्सिस पे खाली डिस्टेंस निकालना है हमें। x यहाँ पर सेम है, इसकी वैल्यू y2 है, या फिर आप इसे ऐसा समझ लो कि एक की हाइट है 7 फीट, एक की हाइट है 5 फीट, आपको इसका डिफरेंस निकालना है, तो आपने खाली क्या कर दिया, 7 फीट माइनस 5 फीट, मतलब 2 फीट आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस ये है। तो ये सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि आपको क्या करना है, खाली जो भी पॉइंट का y है माइनस लाइन का y, x तो सेम है। अच्छा, पॉइंट का y क्या है हमारी प्रॉब्लम में? हमारी प्रॉब्लम में x एक्सिस क्या है? एज। y एक्सिस क्या है? सैलरी। ओके, तो आपके पास जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास क्या है? डेटा पॉइंट्स है मेरे पास एज और सैलरी। एज है आपकी x एक्सिस, सैलरी हो गई y एक्सिस। मान लो मैंने कोई रैंडम लाइन बनाई, क्या कि सैलरी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एज प्लस 3। एज मेरा x है, सैलरी मेरी y है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? एज इंटू 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 प्लस 3 इक्वल टू 43 लाख सैलरी आ गई। और ये जो सैलरी आई है, और मान लो मेरे पास 20 की उम्र में जो मेरे पास पॉइंट है वो है मेरे पास 45 लाख का, भाई किसी की जॉब लग गई गूगल में, तो मेरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? 45 माइनस 43 इक्वल्स टू 2। ये जो डिस्टेंस होगी ये मेरे पास 2 हो जाएगी। ओके, मीटिंग एंड हो रही है, तो एक बार वापस से ज्वाइन कर लेते हैं लास्ट सेशन, ठीक है।